नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। एक अधिवक्ता समाज को सही दिशा प्रदान करने में अदा करता है अहम भूमिका, यह कहना है प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। स्थानीय बार एसोसिएशन के गोल्डन जुबली समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिवक्ता अपने अनुभव व ज्ञान के आधार पर समाज को उचित दिशा प्रदान करता है। अधिवक्ता समाज के सबसे प्रबुद्ध वर्ग में शामिल हैं। अधिवक्ता समाज को सही दिशा प्रदान करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। बिजली मंत्री श्री चौटाला सोमवार को स्थानीय जिला बार एसोसिएशन के गोल्डी जुबली समारोह के बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिला बार के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने बार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। बिजली मंत्री ने कहा, जीवन में अनुभव बहुत काम आता है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पास बहुत अनुभव होता है और युवा अधिवक्ताओं को उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बार एसोसिएशन ने बार की तरफ से मांग पत्र भी रखा, जिसमें उन्होंने बार परिसर में पुस्तकालय का आधुनिक तरीके से नवीनीकरण करने, चैम्बर्स के लिए घरेलू बिल, वकीलों के लिए अलग से आवासीय कॉलोनी, बार परिसर में लाइटों की व्यवस्था, वाईफाई की सुविधा, उपभोक्ता फॉर्म को यहां पर स्थानांतरित करने और जगह की चार्ज वसूली को माफ किए जाने आदि सहित बहुत सी मांगे रखी। इस दौरान बार एसोसिएशन द्वारा बिजली मंत्री श्री चौटाला को पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ इस दौरान जन संघर्ष समिति, युवा कल्याण संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा ने संयुक्त रूप से नगर परिषद भिवानी घोटाले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग को लेकर राज्य के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को ज्ञापन भी दिया। उन्होंने ज्ञापन देते हुए बिजली और जेल मंत्री को बताया कि कमेटी के कुछ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर एक बड़े घोटाले का आसानी से अंजाम दिया है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के कुछ राजनेताओं का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से या राज्य के हाई कोर्ट के वर्तमान जजों की कमेटी की देखरेख में जांच की मांग रखी। देखिए, अभी हमारे रोड जाम वाली स्थिति तो नहीं है, 2 दिन कट था, मैं इससे मान रहा हूँ। आप भी इस पे मेरे से एग्री करेंगे कि अब के गर्मी 15 दिन पहले आई और सदा जो आती है उससे टेम्परेचर हमारा 10% ज़्यादा है जो एवरेज आया करता है। हम अपनी जो बिजली है सर्दियों में हम तमिलनाडु और केरला को दे देते हैं और उनसे इंदौर में, क्योंकि हमारी इंदौर में 3000-4000 मेगावाट की कंजम्पशन है। टोटल हमारी सबसे ज़्यादा 12200 मेगावाट होती है। अब के हमने उनसे वो लेनी थी तो हमारा शेड्यूल 5-4 दिन आगे पीछे हो गया गर्मी पहले आने की वजह से। अब कोई कट नहीं है। हमारे थर्मल्स एक ख़राब हुआ था जो खेदड़ का, वो आज यूनिट ठीक हो गया, टेस्ट रिपोर्ट आ गई, शाम को चल पड़ेगा। आज से रात को मैं समझता हूँ शायद कट ना लगे, कोई कट नहीं लगेगा। कल भी नहीं लगा था। सर, पहले कोरोना की मार थी, महंगाई की मार है, उसके बावजूद बिजली के रेट बढ़ाए गए, आम आदमी पर इसकी मार पड़ रही है। नहीं, हमने तो 37 पैसे पर यूनिट कम करा है। बढ़ाए तो केवल 150 से 300 वाले पे, उस पर बढ़ाए बहुत थोड़ा बढ़ाया, 7 या 8 पैसे। पहले 37 कम भी करें। हम पूरे देश में हमारी कुसुम योजना जो है, जो हम सोलर पंप दे रहे हैं, वो हमें 15,000 का टारगेट था, हमने 50,000 दे दिए, अब तक लगा दिए। पूरे देश में हम नंबर 1 है और उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 45% हरियाणा गवर्नमेंट देती है। फार्मर्स के हेड पे 25% आता है। इस बात को आप नहीं देख रहे। हम जो कॉमर्शियल देते हैं, इंडस्ट्रीज को 8 रुपये लगाते हैं और किसान को जो देते हैं 10 पैसे पर यूनिट ट्यूबवेल के कनेक्शन की बिजली देते हैं। ज़्यादा सरकार जितना फार्मर का, किसान का करे, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकती। सर, आम आदमी पार्टी ने की योजना चलाई, एक विधायक एक पेंशन, इसको लेकर आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं? हरियाणा के विधायकों को छोड़नी चाहिए? ये एक आदमी ने तो नहीं करे, उनके हाउस ने फैसला करा, उनके चीफ मिनिस्टर ने करा, कैबिनेट ने फैसला करा। ये उत्तर देना ये सीएम साहब का काम है या कैबिनेट का काम है। मैं अकेला इंडिविजुअल कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि सबका सामूहिक सब्जेक्ट है। जब हम उसमें राजभवन में वोट लेते हैं तब भी ये फैसला करता है कि हर चीज़ सीक्रेसी रहेगी। जब फैसला हो जाएगा तो आपको बता दें। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है तो क्या कहोगे? देखिए, मैं तो परसों ही कहा था कि कांग्रेस ने समझ लिया कि नकली आदमी लंबे नहीं चलेंगे और वो इस योग्य थी नहीं। धक्के से जैसे राहुल गांधी चल रहे थे ऐसे वो चल रही थी। प्रेसिडेंट कोई और है, चला कोई और रहा है। और जब प्रधानमंत्री के फैसले आप प्लेन में बैठ के फाड़ के फेंक रहे हो, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं, फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली 0 हो गई।
कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में होम्योपैथिक पद्धति के जन्मदाता डॉक्टर हैनी मैन के 267वें जन्मदिन पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग द्वारा आयोजित कैंप का शुभारंभ भिवानी के उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों के सानिध्य में जिला आयुष अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग द्वारा सोमवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित आयुष विंग में होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर हैनी मैन के 267वें जन्म दिवस पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने की। शिविर का आयोजन आयुष विभाग हरियाणा के महानिदेशक डॉक्टर साकेत कुमार के सानिध्य और उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर होम्योपैथिक पद्धति द्वारा 360 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर में जिला भर से आए चिकित्सकों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र ने कहा कि डॉक्टर हैनी मैन को होम्योपैथी का जन्मदाता माना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है, बशर्ते मरीज को थोड़ा सब्र रखना होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि होम्योपैथी की दवाइयां किसी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव नहीं देती। इस अवसर पर होम्योपैथी के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि आज होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है पूरे हरियाणा में, और क्योंकि डॉक्टर साकेत कुमार डीजी आयुष के दिशा निर्देशानुसार श्री आर.एस. ढिल्लों उपायुक्त भिवानी के कुशल मार्गदर्शन में ये होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है। 267वां जन्मदिन है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे ओकेजन पर मैं बोलता हूँ। ठीक, अच्छा जो कार्य किया है उन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, और जो हमारे दूर दराज से होम्योपैथ डॉक्टर आए हैं उनको स्मृति चिन्ह देकर हमें उनको सम्मानित किया है। उनको क्या सम्मानित किया है हमने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज विश्व होम्योपैथिक डे मनाया जा रहा है। हैनी मैन जी के 267वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में होम्योपैथी आज पूरे विश्व में अन्य चिकित्सा पद्धतियों के मुकाबले सेकंड नंबर पे आ गई है, और ये मतलब आज जिला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भिवानी में 267वें जो विश्व होम्योपैथिक जो जन्मदिन बनाया गया है हैनी मैन का, और इसमें जो अच्छा काम करने वाले डॉक्टर थे उनको स्मृति चिन्ह दिया गया है और उनको प्रमाण पत्र दिया गया है, और ये विश्व होम्योपैथिक दिवस है, इसके उपलक्ष्य में बनाया गया है। हैनी मैन दिवस की एक दिन बाद ये जिला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा जो होम्योपैथिक कैंप और सेमिनार लगाई गई है, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कोशिश की है कि होम्योपैथिक को आगे बढ़ावा दिया जाए, इसीलिए उन्होंने अच्छे कैंप का ऑर्गेनाइजेशन भी किया है। साथ ही होम्योपैथिक के सभी अनुभवी चिकित्सकों को बुलाकर उनको सम्मानित किया है। उनके कार्य से उनको प्रोत्साहन मिलेगा, ये उनका बहुत अच्छी पहल है। जिला चिकित्सा आयुर्वेदिक अधिकारी आयुर्वेदिक उपस्थित होम्योपैथ आज डॉक्टर सैमुअल हैनी मैन जो होम्योपैथी के जनक थे, जिन्होंने होम्योपैथी को जन्म दिया था, उनका जन्मदिन हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यहाँ पे। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जिला चिकित्सा अधिकारी के इच्छानुसार हम यहाँ पे आए हैं और बड़ी खुशी से मनाया। डॉक्टर सैमुअल हैनी मैन एक एमडी एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी सन 1810 में, है ना, पहले 1810 उन्होंने लैंड दिया था, कि एक प्रकार से होम्योपैथी की गीता है। सभी प्रकार पुराने साध्य का इलाज बड़े जो है वो आराम से और अच्छी प्रकार से होता है, पूर्ण तरह से क्योर होता है इसमें। नगर परिषद भिवानी में हुए घोटालों के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी व उनसे रिकवरी की मांग को लेकर नगर परिषद जन संघर्ष समिति परिषद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरना दे रहे समिति पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
भिवानी के रेलवे रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय के सामने आज जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आज के धरने में कई पार्षदों और कई पार्टी के नेताओं ने भाग लिया। गौरतलब है कि नगर परिषद घोटाले में गिरफ्तारी और रिकवरी की मांग को लेकर कई सामाजिक संगठन अपना आंदोलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक नगर परिषद घोटाले के हर एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और एक एक पैसे की रिकवरी नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में कई लोगों ने अर्धनग्न होकर भी अपना रोष जताया। हम ये कहना चाहते हैं, जो धरना दे रखा है और सभी सामाजिक मुद्दों ने दिया हुआ है, इसका समर्थन करते हैं और जो करोड़ों का घोटाला हुआ है उसकी रिकवरी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अटैचमेंट होनी चाहिए। और सबसे देखने वाली बात यह है, यहाँ का विधायक चुपचाप है, उसको रिजाइन देना चाहिए, इसने समर्थन करना चाहिए, नहीं तो मिला हुआ विधायक यहाँ से। और आगे बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखने वाली बात है कुआं जोड़ मंदिर की ज़मीन सरकार ने डबल करके देनी चाहिए। ये धर्म की जगह है, हम इसके लिए और ज़्यादा आक्रोशित और सत्याग्रह करेंगे। और कुआं जोड़ और मंदिर की ज़मीन वापस नहीं मिली तो, और जो भी दोषी हैं उनसे पर रिकवरी और प्रॉपर्टी अटैचमेंट का सबूत मिलना चाहिए पब्लिक को। भिवानी में जिस तरह से करोड़ों का घोटाला हुआ, नकली रसीदें बनी, बैंकों से पैसे निकाले गए, भिवानी नगर परिषद की संपत्तियों को फर्जी आईडी बनाकर बेचा गया, कब्जे करे गए, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन जांच की गति धीमी है। भिवानी की जनता इससे आक्रोशित है और भिवानी के विकास में लगने वाला पैसा जो चोरी हुआ है उस पैसे की रिकवरी भी नहीं कर रही। और साथ साथ और इस पूरे संघर्ष में जो नगर परिषद की जन संघर्ष समिति बनी है उसको आज आम आदमी पार्टी और सारे कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया है। हम जब तक ये धरना चलेगा इनके साथ हैं और यहाँ आते रहेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज जब हम यहाँ सुबह बैठे तो एक हमारे कोई जानने वाले साथी को पीआईडी बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो हमने जब उनसे बात करी तो एक बहुत बड़ी भयानक इनकी सच्चाई सामने आई। ये पीआईडी का देखिए, इन्होंने हमारे को एक एमसी ने प्रोसीजर बताया, 9 बातें इसमें लिखी हुई हैं कि हमें पहले ये करना है, बाद में ये करना है, फिर ये करना है, ये पूरी मैंने लिखी है। इसमें 9 लोगों के साइन होने हैं, 9 कमरों में जाना है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वहाँ गए तो 9 में से 6 सीटों पर कोई आदमी मौजूद नहीं था। नीचे वाले आदमी मिसगाइड करके, भाई अब 3 में चले जाओ, अब 6 में चले जाओ, अब 1 में चले जाओ, अब पहली मंजिल पे चले जाओ। कोई कह रहा है जेई के पास जाओ, कोई कह रहा है एमई के पास जाओ, लेकिन कमरों के ऊपर ताले हैं। हमने पूरी वीडियो बना रखी है उनकी और हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। आज शहर के विभिन्न संगठनों के, विभिन्न पार्टियों के प्रबुद्धजन यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना हम इसे रिकवरी ना करने की वजह से और दोषियों को गिरफ्तार, बचे हुए दोषियों को गिरफ्तार ना करने की वजह से हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और जब तक रिकवरी नहीं होगी, जब तक दोषी सारे भीतर नहीं होंगे, जब तक हम इस धरने को सुचारू रूप से और संघर्षशील नेताओं की, सारे भाइयों की साथ लेकर चलेंगे। हमें यह एक प्रण ले लिया है। गर्मी ने भिवानी में तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। दिन का तापमान पहुंचा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। भीषण गर्मी के चलते डॉक्टर राज मेहता ने बताया कि भिवानी जिला राजस्थान के साथ लगता है, अतः गर्मी और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने बच्चे व बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की नागरिकों को सलाह दी। भिवानी ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इन दिनों गर्मी से जल रहा है। लोग परेशान हैं। गर्मी में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। छोटे बच्चे गर्मी की वजह से ज़्यादा परेशान हैं, तो कुछ लोग बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट भी हो रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। घर से बाहर निकलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वहीं डॉक्टर राज का भी यही कहना है कि इन दिनों गर्मी की वजह से सुबह और शाम को ही घर से निकले। दिन में घर से बाहर जाएं तो सिर को ढक कर जाएं। बच्चों को और बुजुर्गों को बार बार पानी पीना चाहिए और पानी को उबाल कर ठंडा करके इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 5 दिन हो गए बहुत जोर की गर्मी हो रही है और हमारे तो बालक भी बीमार हो रहे हैं। गर्मी इतनी कसुती लग गए है, चाहे पंखे चली जाओ, चाहे कूलर चली जाओ, जो भी गर्मी में मरी जाओ है।
छोटे और बड़े सारे परेशान हो रहे हैं। ये गर्मी तो घनी गर्मी हो रही है, 4-5 दिन हो लिए। बालक भी हमारे तो बीमार हो रहे हैं, कोई से उल्टी लग जाए, कोई से दस्त लग जाए हैं। दवा ले बिना ठीक हुए हैं, 3-4 बालक से है वो लगातार बढ़ती जा रही है। गर्मी तो बहुत भारी पड़ती जा रही है और मेरा भी सुझाव यही है कि इसमें बचाव ही है। पानी से ज़्यादा पिए, प्याज का इस्तेमाल करें। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसका तो फिलहाल कोई सोल्यूशन भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए शुरू हुई से वो तो तेज़ से आगे से तो वेरान कितनी को होगी है तेज़। और बिजली तो भाई देख रहे ही जा सकते खरी के बार नो कोनी हुई। गर्मी से परेशानी कितनी है भाई? हम तो मानने ना करा, माटी खोद दौड़ी से हमारी कड़क परेशानी मानना गए नो बता परेशानी बता दें। थोड़ी बार में कोई न कोई दे चाल उठे सी तो चालना जाना पड़ेगा ना, ठीक से ना काम। गर्मी ज़्यादा तो भाई कदे तो होता ऐसे ही हो, एक मड़ी सी बात हो जाएगी। प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के लिए। ज़रूरी आवश्यकता के काम के लिए अति आवश्यक हो तो ही बाहर निकलना पड़ रहा है, वरना तो बाहर निकलने का मौसम ही नहीं है जी। बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को असुविधा हो रही है जी। आपने बिल्कुल सही पूछा कि आजकल गर्मी बढ़ने की वजह से अचानक ही जो पेट से जुड़ी बीमारियां हैं उनके रोगी काफ़ी नंबर से बढ़ गए हैं। जो ओपीडी आज से 2 हफ्ते पहले पेट की बीमारियों की बड़ी लिमिटेड सी थी, पिछले 2 हफ्ते में पीलिया, टाइफाइड, बुखार या दस्त उल्टे के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। प्रैक्टिकली बताऊं तो लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं ऐसे मरीज़। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की बीमारियों से हम बचाव के लिए सावधानी बरतें। सबसे पहला जो सोर्स है इस तरह के इन्फेक्शन आने का वो है ख़राब पानी। तो कोशिश करें कि यदि आपकी जो भी पानी घर में सप्लाई हो रहा है अगर फिजिबल है तो उसको उबाल के ही पिए। तो क्लोरीनेशन अगर घर में कर सकते हैं तो क्लोरीनेशन करें, नहीं तो कम से कम उस पानी को उबाल लें ताकि एटलीस्ट वो वायरस और बैक्टीरिया से उसमें मर जाएं। दूसरा सबसे ज़रूरी है कि बाहर की चीज़ों को खाने से थोड़ा इस समय पे बचें। ख़ास तौर पे जो चीज़ें प्रोसेस हैं जो कि समय के लिए पड़ी रहती हैं, जैसे कटे हुए फल हैं या इस तरह का जूस वगैरह की रेडी है जहाँ पे सफाई पूरी तरह से नहीं है, या कोई ऐसी मिठाइयाँ हैं जो कि पहले बना के रखी गई हैं और बासी हैं। तो इस तरह का खाना, इवन घर के खाने में भी अगर ताज़ा ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बचाव किया जा सकता है। बवानीखेड़ा कस्बे के पूर्व गांव निवासी रविंद्र व शंकर जब अपनी बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन की टक्कर के कारण हादसे का शिकार हो गए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों द्वारा उन्हें जिला सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने भी अपनी जांच आरंभ कर दी है। जिले के गांव पूर्व और बवानीखेड़ा के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की आज सुबह मौत हो गई। मृतक दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार बवानीखेड़ा से अपने गाँव पूर्व जा रहे थे कि इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। इस बारे में ग्रामीणों ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गांवपुर के निवासी हैं, जिनका नाम रविंद्र और शंकर था, जिनकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष के बीच थी। इनमें मृतक युवक रविंद्र अपने माता पिता की इकलौती संतान भी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव जा रहे थे। वे मूल रूप से फ्रूट और जूस की दुकान पर जूस निकालने का काम करते थे। इस घटना के बाद दोनों मृतक युवकों के शवों को भिवानी के सामान्य अस्पताल लाया गया। स्थानीय युवकों के अनुसार टक्कर मारने वाला वाहन डंपर हो सकता है, क्योंकि इस मार्ग से काफी संख्या में डंपर तेज गति से गुजरते हैं। इस मामले में मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग की कि सरकार अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसके परिवार की आर्थिक मदद करे। साथ ही बच्चे 2 गांव के हैं, हमारे भाइयों के लड़के छोटे, तो ये बर्फ लेने जा रहे थे बवानीखेड़ा। जूस का काम कर रहे हैं, बर्फ लेने के लिए जा रहे थे और आते हुए पुल के 2-3 किले इधर बवानीखेड़े की तरफ है कोई बड़ा व्हीकल टक्कर मार गया। वो ऐसे एक के तो ऊपर को उतर गया और दोनों एट द स्पॉट इनकी डेथ होगी, दोनों की। एक का नाम शंकर है, एक का रविंद्र, एक अजीत का है। दोनों कुआरे बच्चे थे, 16-17 साल की उम्र के, छोटे। ये जी जो यहाँ बहुत भारी गाड़ी जाती है, ओवरलोड गाड़ी जाती है, जिन पर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ कोई चेकिंग नहीं करता। बवानीखेड़े से लेकर वहाँ ये कोई चेकिंग नहीं। हादसे होने के साथ में ट्रक के बड़ा डंपर बता रहे हैं, बड़ी गाड़ी थी। लोड व्हीकल नहीं पकड़ा गया। ये व्हीकल तो निकल गया, उस टाइम यहाँ था नहीं कोई। बस 1-2 जो रास्ते में देखने वाले थे उन्होंने बताया भी वो डंपर था, बड़ी गाड़ी थी।
और एक का नाम शंकर था और रविंद्र पाल, ये इनके दादा का नाम, एक का नाम नेकी और एक का नाम पालजी था। ठीक है, और ये मेरे परिवार के दोनों लड़के थे, दोनों ताऊ के लड़के थे। और ये बुवानी खेड़ा से जूस का काम करते हैं गांव में। एक बच्चा, दूसरा जो स्टडी पढ़ाई करता है और दूसरा जो जूस का काम करता है, वो गाँव अपने बुवानी खेड़ा से जो बर्फ़ के लेके अपने गांव की तरफ जा रहा था। इस घटना को जिसने भी इल्ज़ाम दिया है उससे हम यही सरकार से ये लगता है, अभी तक मतलब कंफर्म कह नहीं रहे, अभी पता नहीं चल रहा किसने भी किया इसको। लेकिन इस घटना को जिसने भी इल्ज़ाम दिया है, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि भी इसको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। व्हीकल के लिए बता रहे हैं, ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई है और एकदम से सीधी घटना बता रहे हैं, आपस में टकराव हुआ है अपने सामने। आज दिनांक 11/4 को हमें एक्सीडेंट बारे सूचना थाना में प्राप्त हुई थी, जो शंकर पुत्र राममेर और अजीत रविंद्र पुत्र अजीत, जो दोनों एक ही गांव के, एक ही परिवार के हैं, पूर्व गांव से हैं। दोनों को अब तक किसी नाम पता ना मालूम वाहन चालक ने एक्सीडेंट किया है। चालक व वाहन बारे अभी सूचना नहीं मिली है, जिनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई GH भिवानी में की जा रही है। जो अननोन वाहन के खिलाफ, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और आगामी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक वाहन चालक के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कौशल निगम को बंद करने के उद्देश्य से कर्मचारियों ने जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि सरकार ने कौशल निगम स्थापित करने को लेकर केवल कर्मचारियों का शोषण किया है, अतः इस निगम को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों के नेता पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सरकार ने कौशल विकास निगम बनाकर कर्मचारियों का शोषण किया। उन्होंने कहा कि निगम की आड़ में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों में लगे कर्मचारियों को हटा दिया। उन्होंने मांग की इस निगम को रद्द करके दोबारा से उन कर्मचारियों को विभागों में लिया जाए। क्या हमारी नगर पालिका कर्मचारियों की 3 महीने तनख्वाह मिले होंगे, तेल साबुन वर्दी जूते, यानी कि हमने पहले 24 घंटे नोटिस दिया था, लेकिन सर हमारी प्रशासन ने बात मानी नहीं है। इसका क्या हम DC साहब का जा रहे हैं और उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देंगे। और साथ में आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का, जो हरियाणा ने कौशल रोजगार योजना निगम बना रखा है, उसको भंग करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ के उसमें भी हम DC के ऑफिस पर जा रहे हैं और जिसको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए दूसरी डोज लगवाने के 9 महीने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा नागरिकों को बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब 225 रुपये में बूस्टर डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के पहली और दूसरी खुराक ले चुके नागरिकों के लिए बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से ऊपर होगा बूस्टर डोज ले सकेगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब मात्र 225 रुपये का भुगतान करके निजी अस्पतालों में ये बूस्टर डोज मिल जाएगी, जो कि पहले 600 रुपये में उपलब्ध थी। भारत में 83% लोगों ने अब तक पहली और दूसरी डोज ले ली है। दूसरी डोज के बाद 9 महीने पूरे कर चुके सभी लोग बूस्टर डोज के पात्र होंगे। बूस्टर डोज इससे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी, जो कि 10 अप्रैल से हर वयस्क के लिए शुरू कर दी गई है। हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंट की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा इस बीमारी से लड़ने के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत करना एक बेहतरीन कदम है। सर, जो गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज के लिए सेंक्शन दी है, मैं इसे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम मानता हूँ। मैं और मेरा मानना ये है कि जो कोरोना काल से जो हमारा बचाव हुआ, इसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और जो गवर्नमेंट ने 18 साल से ऊपर के लिए बूस्टर डोज के लिए इजाज़त दी है, मेरे विचार से बहुत ही अच्छा। मैं गणेशी लाल वर्मा, ओल्ड एज व्यक्ति हूँ और सरकार ने जो कोविड-19 को लेकर के जो स्टेप उठाए हैं और इस इतने बड़े भारत देश की आबादी को इतने बड़े आक्रमण से बचाया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब किशोर युवाओं सभी को बूस्टर डोज का जो प्रोग्राम बनाया है,
वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और उसी श्रेणी में वृद्ध लोगों को भी शामिल किया गया। मैं पिंकी गेरा फर्स्ट लाइन वर्कर हूँ और जो गवर्नमेंट ने ये बूस्टर डोज चालू का काम किया है फ्री निःशुल्क, ये बहुत बढ़िया काम किया है। और जो कोरोना महामारी में मतलब से बचे हैं वो इसी की वजह से हुआ है। और इसलिए हम गवर्नमेंट के लिए ठीक समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इसके लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।